हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं माधुरी और आज का जो वीडियो है वो है एक मेरे सब्सक्राइबर उनकी रिक्वेस्ट पे है। उनका ये रिक्वेस्ट है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो है उनकी मैं क्वांटम्स या फिर क्वेश्चन पेपर जो भी मेरे पास हो मैं वो प्रोवाइड करूं। तो मेरे पास क्वांटम तो अरेंज नहीं हो पाया है, बट हाँ पेपर अरेंज हुआ है, तो वो मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग की हेल्प हो सके। आप लोग को और भी किसी सब्जेक्ट के लिए चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर दूँगी। और ये किनके रिक्वेस्ट पे है, मैं उनका नाम तो नहीं याद है, मैं बगल में साइड में उनका स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, आप लोग देख सकते हैं कि उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। 7 सेमेस्टर का है, वैसे तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है इवेंट सेमेस्टर के, और साथ ही कैरी ओवर के पेपर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। आज भी किसी का पेपर था, मुझे याद नहीं है किनका है, बट आज किन्हीं का पेपर था। चलिए कोई बात नहीं, आपको जिस सब्जेक्ट की जो भी रिक्वेस्ट होगी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग को वो पेपर प्रोवाइड कर दूँगी। यहाँ पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, इसके टोटल 7 पेपर प्रोवाइड करने वाली हूँ। ये जो 7 पेपर होंगे अलग-अलग ईयर के हैं, तो जितने भी मुझे पेपर मिले थे मैं वो सारी चीज़ें आप लोग के संग शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पेपर देख लेते हैं कौन से हैं। फर्स्ट पेपर जो है हमारा ये 15 टू 16 बैच का है। इसे मैं ज़ूम कर रही हूँ, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर है, 7 पूरे पेपर हैं तो सबको मुझे दिखाना है, तो टाइम ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं, तो इसलिए फटाफट आप लोग देख सकते हो। तो ये आपका हो गया सेक्शन ए, जो कि है आपका, इसका आप लोग स्नैपशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद से सेक्शन बी। एंड गाइस, अगर आप मेरे इंस्टा पर नहीं कनेक्ट है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर भी जो भी नोटिफिकेशंस होती हैं, मुझे ज़्यादातर जो भी इंपॉर्टेंट्स होती हैं मैं वहाँ पर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे 1K सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे सिर्फ अभी 840 सब्सक्राइबर हैं। तो स्टेटस जो यूट्यूब पे लगता है एक शॉर्ट स्टोरी, तो वो मैं यहाँ नहीं लगा सकती हूँ। इस वजह से मैं जो भी इम्पोर्टेंट लगता है मुझे नोटिस, वो मैं अपने इंस्टा पर डाल देती हूँ या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देती हूँ, मेरे को जहाँ पे जो सूटेबल लगता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। प्लस टेलीग्राम एंड इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी। तो फिलहाल अभी आप इनके स्नैपशॉट लेते जाइए और इन्हें आप लोग अपना रख लीजिएगा, ठीक है। ये सेक्शन सी पार्ट है। एंड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारे कंटेंट्स अपलोड किए हुए हैं। जब मैं चैनल स्टार्ट की थी और उस टाइम जब मैं टेलीग्राम फर्स्ट टाइम यूज़ करना स्टार्ट की थी, तो मैंने अपना चैनल क्रिएट किया था। तो वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे क्वांटम्स अपलोड किए हुए हैं। तो आप चाहें तो वहाँ से भी क्वांटम देख सकते हैं। बहुत से मैक्सिमम सब्जेक्ट के आपको वहाँ से क्वांटम मिल जाएँगे। अगर कुछ और भी आपकी रिक्वेस्ट होगी तो जैसा होगा बताइएगा। ये रहा आपका सेकंड पेपर, जो कि 13-14 बैच का है। इसे भी मैं ज़ूम कर रही हूँ, आप लोग फटाफट स्नैपशॉट ले लीजिए। ये सेक्शन ए है। इसमें अटेम्प्ट एनी 4 पार्ट, ये उस टाइम का पेपर है, तो उस टाइम पे अलग ही था। जो भी था, जो पैटर्न था वो अलग था, अब पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। बट मैं आपको इसलिए जितने भी ईयर्स के पेपर अरेंज हो पाए वो सभी चीज़ें इसलिए आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। आंसर तो आपको नेट पे भी मिल जाएंगे, मैंने देखा है इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी, और भी है, थ्योरी भी है, मैंने इसका देखा है, नेट पे है, आपको मिल जाएंगे इजीली। इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग का नहीं था, इस वजह से मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने उसको देखा था, उसकी वीडियोस उसके नोट्स कुछ भी नहीं थे। इनफैक्ट उस सोशल साइट पर मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया था बट नहीं था, इस वजह से मैंने उसको स्टार्ट किया था। बट इन सब के तो हैं, तो इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ। एंड मैं जिस ब्रांच की हूँ मैं सिर्फ वही लेक्चर प्रोवाइड कर सकती हूँ। मुझे रिक्वेस्ट आया था, मैकेनिकल का एक सब्जेक्ट है कैड एंड कैम, उसकी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं उसकी लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूँ, तो सॉरी जिन्होंने भी वो रिक्वेस्ट किया था, बट मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की हूँ तो इस वजह से मैं वो रिक्वेस्ट आपकी पूरी नहीं कर सकती। तो गाइस, मैं आप किसी भी ब्रांच के हो, मैं आपके सिर्फ क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट हाँ, अगर आपको लेक्चर्स चाहिए तो लेक्चर्स मैं नहीं प्रोवाइड कर सकती। मैं लेक्चर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के ही प्रोवाइड कर सकती हूँ। और जो CSIT ब्रांच के बच्चे हैं उनको मैं कोडिंग या फिर कोड से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स होते हैं, क्योंकि कोडिंग की भी नॉलेज है, तो वो मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट इसके अलावा मैं नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगी। ये जो पेपर है ये किस बैच का है? ये 12 एंड 13 बैच का है। आप इसे ले लो स्नैपशॉट।
इसके आगे का मैं दिखाती हूँ। एंड गाइस, मैंने बहुत सारे पेपर में बताया, बहुत सारे वीडियोस में बताए हुए हैं कि आपको पेपर कैसे राइट करना है। तो वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई है, लेकिन अगर उसके लिए आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी आप लोग को। फिलहाल तो अभी आप लोग इसके स्नैपशॉट ले लीजिए। ये हो गया थर्ड का ये बी, एंड बी के ही आगे का ये पार्ट है जो कि इस टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। इसके बाद से नेक्स्ट है सी। सी का यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है और इसका भी टेबल जो है नीचे कंटिन्यू है, तो आप पहले इतने का स्नैपशॉट ले लो, फिर मैं नीचे का कंटिन्यू करती हूँ। इसके आगे का टेबल, टोटल टेबल इतना ही है जितना आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसके बाद से ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन का ए एंड बी, बी में दो पार्ट हैं। ए आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, बी वाला पार्ट अभी आपको नीचे दिख जाएगा। ये रहा आपका बी और ये रहा सी। इसके बाद ये फिफ्थ। मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, जल्दी तो मुझे नहीं लग रहा है, बट आपको अगर लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट करना कि मैं और स्लोली स्लाइड कर दूंगी। तो ये आपका एक पेपर हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। ये जो पेपर है आप यहाँ से एज्यूम करना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्योंकि ये लास्ट वाला है, ये फोर्थ पेज है, ठीक है। यहाँ पर आप पेज 1 को भी देखना, मैं जूम कर रही हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो है पार्ट, ये आपका फर्स्ट पेज है। ये बैच 11 एंड 12 बैच का पेपर है। ये पेज नंबर 1 है, सेक्शन ए का ये क्वेश्चन है। तो आप फटाफट इनके स्नैपशॉट ले लो, फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1 है, 2 है। इसके बाद आते हैं सेकेंड। सेकेंड में यहाँ पे आपको ए दिख रहा है, यहाँ पर बी ये नहीं है, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ए का 1। अब मैं बी दिखाती हूँ इसके आगे का, ये आपका बी है। आप यहाँ देखो, मैं यहाँ पर कर रही हूँ, थोड़ा सा इसे और छोटा कर देती हूँ। ये आपको दिख रहा है ना, 2 का ए का ये 1 है, और जो 1 का 2 जो पार्ट है वो यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पर जो ए है उसके आगे का बी यहाँ है, ठीक है। तो मैं इसको जूम कर रही हूँ। तो ये अभी मैं आपको 1 एंड 2 दिखा दी हूँ। ये रहा बी और ये रहा आपका सी, ठीक है। इसके बाद से ये आपका थर्ड है, थर्ड का ए, आप इनके स्नैपशॉट ले लो। ये थर्ड का 1 हो गया और ये थर्ड का 2, थर्ड का ए का 1 एंड 2। इसके बाद से आपका बी, बी में आपका है 1, 2 एंड 3। इसके बाद से आपका ये वाला पेज आता है, इनके स्नैपशॉट आप ले लो, फिर इसके आगे का मैं दिखाती हूँ। इसके बाद से आप ये थर्ड पेज पे आओगे। थर्ड पेज आपका यहाँ पे है, यहाँ पे आपका सी, वहाँ पे ए बी था, यहाँ आपका सी है। सी जो क्वेश्चन है ये रहा, इसका टेबल फॉर्म ये रहा। तो आप इसके आगे का जो टेबल है मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, पहले आप इतना स्नैपशॉट ले लीजिए। इसके आगे का जो पेपर है, टेबल है, वो यहाँ रहा 1 to 13। तो ये आपका टेबल हो गया। इसके बाद से आता है आपका ये फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ का ए पार्ट यहाँ पे है, अभी इसके आगे का पार्ट आपको दिखा रही है, इनके स्नैपशॉट ले लो, ठीक है। इसके आगे का पार्ट इस साइड है आपका, यहाँ पे है बी, बी का है 1 एंड 2। इसके बाद से आपका सी है, सी में 3 क्वेश्चन है, 1, 2 एंड 3। इतने स्नैपशॉट ले लो। इस आपका फिफ्थ क्वेश्चन आता है। फिफ्थ क्वेश्चन में अटेम्प्ट एनी 4 पार्ट, आपको इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से कोई भी 4 पार्ट अटेम्प्ट करना है। तो इतने का आप लोग स्नैपशॉट ले लो, फिर इसके आगे का क्वेश्चन दिखाती हूँ। बस इतना ही है, ठीक है। तो ये आपका पेपर हो गया। इसके बाद से नेक्स्ट पेपर है आपका तो ये बैच आपका 14-15 जो बैच था उसका ये पेपर है। ये मैं दिखा रही हूँ अभी आपको, इसका स्नैपशॉट आप लोग ले लो, ठीक है। ए टू ई तक का क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इनके स्नैपशॉट आप लोग ले लो। उसके बाद से हम आते हैं आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे का आपको इधर दिख जाएगा, ई तक यहाँ था। उसके बाद से ये आगे का है एफ। एफ का जो पार्ट है यहाँ पे आपको एक ब्लॉक डायग्राम मिलेगा और ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इतने का स्नैपशॉट ले लो। इसके बाद से आपका एफ हो गया। अब इसके बाद से पार्ट 2, इसमें आपको 3 क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट करने रहते हैं, 2 जो कि उस टाइम के पैटर्न के अकॉर्डिंग था। आज की डेट में ये पैटर्न नहीं चल रहा है।
तो फिलहाल आप इनके स्नैपशॉट ले लो। उसके बाद से आपका आता है सेक्शन जो सॉरी थर्ड जो क्वेश्चन है वो थर्ड में ए जो पार्ट है उसके अंदर 1 और 2 है, तो आप इनके स्नैपशॉट ले लो। इसके आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे आपका बी सी आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके बाद से आपका फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो आप फटाफट से इनके स्नैपशॉट ले लो, फिर इसको आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। इसकी ये जो क्वेश्चन मैं दिखाई हूँ इसी के आगे का ये टेबल फॉर्म है, ये टेबल है आपका। मैं थोड़ा सा इसे कम करती हूँ ताकि आप इजी वे में स्नैपशॉट ले सको। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। इसके बाद से आते हैं सेकेंड पेज पे। यहाँ पे आपको यहाँ दिख जाएगा बी एंड सी। इसको और जूम कर दे रहे हैं ताकि आप लोग स्नैपशॉट ले सको। ये आपका हो गया बी एंड सी। इसके बाद से आपका फिफ्थ पार्ट है जिसमें ए बी सी 3 क्वेश्चंस आपके हैं। ठीक है, तो आप इनके फटाफट स्नैपशॉट ले लो। इसके बाद से ये सारे पेपर आपको कंप्लीट हो गए। 5 पेपर मैंने दिखा दिया। अब आपके बचते हैं 2 और पेपर। तो पहले ये वाला पेपर देख लेते हैं जो कि आपका 6th पेपर है। इनके मैं जूम कर दे रही हूँ। या ये आपका बैच है 18-19 बैच का ये पेपर है। तो यहाँ पे सेक्शन ए है, तो आप सेक्शन ए का जो स्नैपशॉट आप लोग ले लो। ये आपके क्वेश्चंस हो गए। यहाँ पे अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं मार्क्स को नहीं दिखा रही हूँ कौन से कितने मार्क्स के आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इतने सेक्शन ए के स्नैपशॉट ले लो। इसके बाद से मैं आपको दिखाती हूँ सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो ई वाला पार्ट है उसका एक टेबल फॉर्म है, तो मैं अभी आपको टेबल दिखाती हूँ। इसे थोड़ा सा कर देती हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ सके। ओके, तो ये आपका हो गया सेक्शन सी। इसका मैं टेबल फॉर्म कंटिन्यू कर रही हूँ। टेबल थोड़ी लंबी है, थोड़ी क्या बहुत लंबी है। ठीक है, तो ये आपका टेबल है। मैं भी इसके आगे का टेबल कंटिन्यू करती हूँ। पहले आप इतने का स्नैपशॉट ले लो, फिर इसके आगे का कंटिन्यू। यानी कि टोटल इतना ही है आपका टेबल जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके बाद से आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपका सेक्शन सी कंटिन्यू होता है जिसमें आपके टोटल इतने ही क्वेश्चन है 3, 4, 5, 6, 7। तो ये न्यू पैटर्न है जो कि अभी चल रहा है। आज की डेट में जो भी पैटर्न चल रहा है ये उस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि सेक्शन सी में 3, 4, 5, 6, 7 है और हर के अंदर में जितने भी पार्ट है उन सब के अंदर 2 क्वेश्चन दिए होंगे और उन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 18-19 का बैच का। इसके बाद से आते हैं लास्ट पेपर। तो लास्ट पेपर आप देख लीजिए। ये आपका बैच है 16 और 17 बैच का पेपर है। इन्हें मैं जूम कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए, आप इनके स्नैपशॉट ले लो। इनके स्नैपशॉट ले लो आप। ठीक है, इसके बाद से आता है आपका ये पार्ट, इसी के आगे का है HNI GHI। ठीक है, तो आप इतने के स्नैपशॉट ले लो। इसके बाद से आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ मिल जाएगा जे। इसके बाद से आते हैं हम सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में आपको मिल जाएंगे ये पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इतने के स्नैपशॉट ले लो, फिर इसके आगे का मैं कंटिन्यू करती हूँ। फिर इसके आगे आपको ये मिल जाएगा 7, 8, 9। ठीक है, तो आप इनके स्नैपशॉट ले लो। इसके बाद से हम आते हैं नेक्स्ट पेज जो आपका यहाँ है लास्ट। तो ये आपका हो गया लास्ट पेज जो कि आपका सेक्शन सी है। सेक्शन सी में 10th, 11th एंड 12th क्वेश्चन। तो पहले आप 10th और 11th के स्नैपशॉट ले लो। इसके बाद से मैं आपको दिखाती हूँ 12th वाला क्वेश्चन। तो ये आपका हो गया 12th क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टोटल इतने ही थे, 7 पेपर थे मैं जो आपको प्रोवाइड कर दी हूँ, जो मैं अरेंज कर पाई हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा
कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और इसके अलावा आपको कौन से सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, क्योंकि पेपर स्टार्ट हो चुका है और एक अभी तो बहुत कम आ रहे हैं कमेंट, तो मैं ईजी वे में आप लोगों को प्रोवाइड कर सकती हूँ। बट जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा बीच में अगर आप लोग बहुत सारे कमेंट आएंगे तो शायद मैं उस समय प्रोवाइड ना कर पाऊँ। तो इसीलिए अगर आपको अभी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है? तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।